वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को करने जा रहे हैं। वो चैप्टर का नाम है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है कोशिका। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसे प्रश्न को कवर करेंगे जो हर एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, रसधानी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक द्रव्य। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो राइट आंसर जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहती है। यह जो है वो पेड़ पौधों की कोशिका में उपस्थित रहती है। और कोशिका भित्ति जो है उसमें 0% पानी रहता है और ये सेल्यूलोज से बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वो पेड़ पौधे की कोशिका में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में मेरा दिया हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मेरा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जंतु कोशिका जो रहता है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन पेड़ पौधे की कोशिका जो होती है वो किसी पर निर्भर नहीं रहती है। इन्हें खुद अपना भोजन बनाना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पौधे की कोशिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एक एकल कोशिका जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। तो अमीबा में क्या कैसा कौन कौन सा प्रोसेस होता है? तो ये प्रोसेस का नाम है अंतग्रहण। अंतग्रहण का मतलब होता है भोजन का ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या हो जाता है? भोजन का ग्रहण करना। जब कोई भी जीव जंतु भोजन ग्रहण करता है तो उसका पाचन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा प्रोसेस क्या है? पाचन। थर्ड क्या है आपका? अवशोषण एवं उत्सर्जन। मतलब जब भोजन पच गया तो उसका अवशोषण भी होना ज़रूरी है और उस पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालना भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन के अनुसार जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी क्रियाएं। ये क्या हो जाएगा आपका? ये सभी क्रियाएं, क्योंकि ये सभी क्रियाएं जो है वो अमीबा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? ये आपका 1665 में किया था। तो मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। और ये जो खोज जो किया था वो किस कोशिका का किया था? तो ये आपका किया था मृत कोशिका का खोज किया था, यानी मरा हुआ कोशिका का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज जो किया था वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है रॉबर्ट हुक, एंटोन ऑन लुवेनहॉक, एरिस्टॉल, जॉन मेंडल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, एंटोनी ऑन लुवेनहॉक। यानी इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। किसका खोज किया था? जीवित कोशिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा वो है, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? कोशिका। सेकेंड ऑप्शन में क्या है आपका? अंग तंत्र। थर्ड ऑप्शन क्या है? ऊतक। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अंग। तो मेरा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका कोशिका। कोशिका इसलिए होगी
क्योंकि किसी भी जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक या रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो रहती है वो कोशिका कहलाती है। तो इसके अनुसार मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोशिका। और जानकारी के लिए आपको हम बता दें, कोई भी जब कोशिका रहता है तो कोशिका से मिल के आपका क्या बनेगा, कोशिका से मिल के आपका उत्तक का निर्माण होता है। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो कोशिका से मिलकर मेरा क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। और उत्तक बहुत सारा मिलेगा तो मेरा क्या बनेगा, अंग बनेगा। और अंग बहुत सारा मिल जाएगा तो क्या बनेगा, आपका बन जाएगा अंग तंत्र। अंग तंत्र के बाद मेरा जब अंग तंत्र बहुत सारा मिल जाए तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट शरीर का निर्माण कर लेगा, या हम कह सकते हैं एक जीव का निर्माण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिकाएं किसकी है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिकाएं किसकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे बड़ी कोशिका है, ये सबसे क्या है, बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है आपका, सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटे कोशिका की यदि हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है माइकोप्लाज्मा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका राइट आंसर होगा वो माइकोप्लाज्मा यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। तो ज़रा सोचने की बात है कि हम क्या छोटे चीज़ को हम लोग देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते हैं। किस चीज़ को देख पाते हैं, बड़े चीज़ों को, क्योंकि मेरा किसी भी चीज़ का एक लिमिट रहता है। तो उसी तरह में हम लोग का आँख का देखने का एक कैपेसिटी रहता है कि कितनी छोटी चीज़ों तक हम लोग देख सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो यहाँ पे है, माइकोप्लाज्मा जो है यहाँ पे वो सबसे छोटी कोशिका है। और ये इतनी छोटी कोशिका है कि इसको हम लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो किसको देख सकते हैं, जो बड़ी कोशिका है। और जो बड़ी कोशिका है वो कौन है, ये आपका है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और इसको हम लोग अपने आँखों से, नग्न आँखों से आराम से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेराव क्या कहलाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कोशिका झिल्ली। थर्ड यानी ऑप्शन नंबर बी है कोशिका द्रव्य। थर्ड ऑप्शन केंद्रक, केंद्रिका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका होगा कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं और यही बाहरी आवरण होता है। और इसी आवरण के अंदर कोशिका के सभी अंग रहते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो सेंट्रोसोम हो, चाहे वो लाइसोसोम हो। ये सभी प्रकार की कोशिकाएं इसी आवरण के अंदर मतलब बॉक्स के जैसा बंद रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। तो सभी कोशिकांग जो रहते हैं वो किस में रहेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, केंद्रिका में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मेरा सबसे ज़्यादा सूटेबल आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोशिका द्रव्य में। इसी कोशिका द्रव्य में कोशिका के सभी अंग रहता है। यदि ये कोशिका द्रव्य कोशिका में नहीं रहेगा तो सभी कोशिकाएं मर जाएगी। लेकिन केंद्रक ही एक ऐसा कोशिका है, केंद्रक ही क्या है, एक ऐसा कोशिका है कि सभी कोशिका के अंग मर जाएगी लेकिन ये केंद्रक नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर एक अपना द्रव्य होता है, पर्सनल द्रव्य होता है। इसी द्रव्य के कारण ये जीवित रह सकता है। एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि केंद्रक का खोज जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में किया था। इसको आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है,
1665 में, 1765 में, 1885 में, 1965 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1665 में कोशिका का खोज हुआ था। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कहाँ किया? तालाब के पानी में किया था। किस कोशिका का खोज किया? तो मृत कोशिका का खोज किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? तो सूक्ष्म जीवों को वैसे यंत्र के द्वारा देखा जाता है जो बहुत मतलब मेरा आँख उसको नहीं देख पाएगा। ऐसा कोई सूक्ष्म जीव जिसे मेरा आँख आसानी से नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। तो इसको देखने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? सूक्ष्मदर्शी का यूज़ किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो मेरा जो होगा वो राइट आंसर होगा। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं को देखने में मदद किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकाओं का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह कंपटीशन हो, चाहे वह बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका क्या है? राइबोसोम है। और थर्ड ऑप्शन है रसधानी। और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वो हरित लवक है। लेकिन जो मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का ऊर्जा गिरा है, या इसका पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसी के कारण कोशिका में क्रेब्स साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उसमें ये है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? एक कोशिकीय जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिनकी शरीर का निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होती है, जैसे अमीबा। तो ऑप्शन के अनुसार जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो हाथी है ऑप्शन नंबर बी में, जो हाथी है, मनुष्य ऑप्शन नंबर सी में है, पेड़ पौधे ऑप्शन नंबर डी में है, ये तीनों जो है वो क्या है? बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यदि ऐसा पूछा जाए कि बहुकोशिकीय जीव का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो सारा का क्या हो जाता? हाथी हो जाता, पेड़ पौधे हो जाते और मनुष्य हो जाते। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, यानी कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है केंद्रक, सेकंड ऑप्शन केंद्रिका, थर्ड ऑप्शन गोल्जिकाय और फोर्थ ऑप्शन जो है वो प्लाज्मा झिल्ली। तो हम आपको बता दें कि कोशिका में गुणसूत्र जो है वो आपका पाया जाता है, कोशिका में गुणसूत्र आपका केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा? केंद्रक में। कोशिका का केंद्रक कहाँ रहता है उपस्थित? तो कोशिका के मध्य में स्थित रहेगा। लेकिन यदि पेड़ पौधा होगा तो कोशिका केंद्रक कहाँ रहेगा? मध्य में नहीं रहेगा, थोड़ा हट के स्थित होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं का समूह, यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन? कोशिकाओं का समूह। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उत्तक। और उत्तक का निर्माण जो है वो किससे होता है? उत्तक का निर्माण आपका कोशिकाओं से होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तक बड़ा है या कोशिका बड़ा है, तो हम लोग आंसर में क्या देंगे? हम लोग आंसर में देंगे कि उत्तक बड़ा है, क्योंकि उत्तक का निर्माण किससे हो रहा है? कोशिकाओं से। तो मैं उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो ये मेरा आइंस्टाइन एकेडमी का जो चैनल है उसको आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और मेरा ऐप भी है, यदि
इस चैनल पर आप यदि देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा लिंक पर क्लिक करके ऐप को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें क्लास 8 के लगभग सारे चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं MCQ सारा फ्री मटेरियल में अपलोड कर दिया गया है, ताकि हर बच्चे आराम से अपना टेस्ट दे सकता है और अपना स्कोर बढ़ा सकता है। थैंक यू वेरी मच।